भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आज इथे ज्यांचे हस्ते आज पंडित दीनदयाल उपाध्यायची पुण्यतिथी निमित्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौकचा निर्माण झाला, ऐसे महाराष्ट्राचे लाडले मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट से श्री अतुल जी जैन, पंडित जी चे नातू विनोद जी शुक्ला, मुंबईचे म्युनिसिपल कमिशनर श्री भूषण गगरानी जी, सर्व कॉन्सुलेट्स, नितिन मुंडले जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री नंदिनी छाबड़िया व मंचा पर उपस्थित अन्य मान्यवर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपकी तरफ से और महाराष्ट्र के 10 करोड़ जनता की तरफ से और भारत के अंदर जो दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं उन करोड़ों लोगों की तरफ से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का देना चाहता हूं कि उनके हाथों से आज उन्होंने स्वीकार किया कि इस चौक का वो उद्घाटन करेंगे। यह कोस्टल रोड जिसके पास में हम बैठे हैं, जिस कोस्टल रोड की शुरुआत में चौक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे मुंबई महानगर पालिका ने दिया है, उस कोस्टल रोड की कल्पना जिन्होंने साकार की, ऐसे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति में आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उससे ज्यादा उनको और कोई समर्पण भाव से कुछ नहीं हो सकता कि उसी चौक का नाम उनके नाम से आज यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि को हो रहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि सरकारी योजनाओं का लाभ जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे तब तक भारत के अंदर लोकतंत्र सफल हुआ ऐसा किसी को मानकर नहीं चलना चाहिए। उसी आदर्श के साथ में गांव के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए जल शिवार योजना, किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए अगले 20 साल की जिन्होंने प्लानिंग की है, सौर ऊर्जा से लेकर लगातार बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मजदूर को सुरक्षा भी मिले और सम्मान भी मिले, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है, जिसको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में आप और हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वही मुंबई है जहां पर 1965 के अंदर आज से 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का विषय रखा था। पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इससे हटकर, अलग हटकर भारत के दर्शन से जुड़ा हुआ एकात्म मानववाद का विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यहाँ 3 दिन की चर्चा में विश्व के सामने, भारत के सामने पुनः एक बार लाया था। मैं आज इस मौके के ऊपर दीनदयाल जोत संस्था, जिस बीज को नानाजी देशमुख ने 50 साल पहले बोया था और जिसको दीनदयाल जोत संस्थान के लोग पूरे भारत में दीनदयाल जी के विचारों को लेकर, नानाजी के कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि जब इस बार दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के विषय को समाज के सामने पुनरुच्चारण करने को 50 साल पूरे हो रहे हैं अप्रैल के अंदर, तो वापस एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आप मुंबई के अंदर ही आयोजित करें, उसी जगह पर आयोजित करें जहाँ पर दीनदयाल जी ने 50 साल पहले विषय लोगों के सामने रखा था। मैं ये समझ सकता हूँ कि हम सब यहाँ पर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को सुनने के लिए आए हैं, पर मैं इतना जरूर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी हर समय कहा करते थे कि देश के अंदर राजनीतिज्ञों की बड़ी फौज खड़ी हो जाए, इससे देश का भला नहीं होगा। देश का भला तब होगा कि जब देश के अंदर ऐसे राजनीतिक लोग आगे आए जो सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करें, जो देश हित के लिए मन में जिनके आग लगती हो, जो समाज के लिए जिनके मन के अंदर अपने परिवार की तरह प्यार उमड़ता हो। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में आप सबके साथ में इस बात के लिए सहमत हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा नेतृत्व तैयार हुआ है जो कि केवल महाराष्ट्र के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आज महाराष्ट्र को नंबर 1 स्थिति पर लेके जाएगा। देवोस तो एक छोटा सा कदम है, पर आने वाले समय में आप और हम सब देखिए माननीय मोदी जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने में पायदान में सबसे ऊपर कोई खड़ा होगा तो महाराष्ट्र खड़ा होगा। वो माननीय देवेंद्र जी की दूरदर्शिता के कारण खड़ा होगा, उनका संगठन कौशल के कारण खड़ा होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेटर पर पक्की पकड़ के कारण खड़ा होगा और उनका विचारों के कारण, समर्पण के कारण खड़ा होगा। और इसी कारण महाराष्ट्र में 4 महीने पहले जो इतिहास कायम हुआ, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने माना नहीं था, किसी ने जाना नहीं था, फिर भी हुआ, इतिहास कायम हुआ। जो आज तक महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोगों ने समर्थन नहीं दिया, वो इस बार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ। पर केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति को आगे ले जाना, और वो हम सब मिलकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में करें। सरकार अपना काम करती रहेगी,
पर समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्वर्णिम मौका है सरकार के साथ आगे बढ़कर हिस्सा बटाने का, और तभी माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सफल होगा, तभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।